नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। लोक सेवा आयोग के मार्फत प्रदेश में भरे जाएंगे सैकड़ों पद, प्रोसेस शुरू। स्वास्थ्य विभाग में 304 पदों पर होगी भर्ती। स्टाफ नर्स के 152, फीमेल हेल्थ वर्कर के 76 पद भरे जाएंगे। भाजपा के सर्वे ने मंत्री विधायकों की नींद उड़ाई। जीतने की क्षमता देख मिलेगा टिकट। पेंशनर जेसीसी से पहले लिस्ट में हो गया बदलाव। सीएम से बैठक 31 को। लंपी वायरस बेकाबू, हर दिन 100 पशुओं की मौत, नहीं रुक रहा संक्रमण। टीजीटी से लेक्चरर प्रमोशन जल्द, शिक्षा मंत्री कार्यालय से सीएम को चली गई फाइल। भाजपा का आरोप सुनियोजित षड्यंत्र था, पीएम की सुरक्षा में चूक। बारिश से हुए नुकसान के लिए बजट देगा शिक्षा विभाग, रिपोर्ट भेजने के निर्देश। आने वाले 2 दिन भारी बारिश की आशंका, अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से विभिन्न विभागों में 500 से ज्यादा पद भरे जाएंगे। इनमें एचएएस के 30, नायब तहसीलदार के 20 और एसोसिएट प्रोफेसर के 554 पद भरे जाने हैं। देखें ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में जल्द भर्तियां शुरू होंगी। पूर्व चेयरमैन के रिटायर होने के बाद से भर्तियां करने का प्रोसेस रुक गया था। अब नए चेयरमैन और 3 सदस्य ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले इन्होंने चेयरमैन और सदस्य राकेश शर्मा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से सरकारी आवास ओक ओवर में शिष्टाचार भेंट की। इसमें हाल ही में जो भर्तियां होनी हैं, उनमें हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा अधिकारी के 30 पद, नायब तहसीलदार के 20 पद और शिक्षा में विभाग में कॉलेजों में एसोसिएट प्रोफेसर की 554 पदों पर भर्ती अधिसूचित कर रखी है। नायब तहसीलदार परीक्षा 31 अक्टूबर को तय है। इसके अलावा भी कई पदों पर आयोग ने भर्तियां अधिसूचित कर रखी हैं। चेयरमैन और सदस्यों के कार्यभार ग्रहण के बाद भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी। चुनावी साल में सरकार भी जल्द इन पदों पर भर्तियां चाहेगी। राज्य सरकार की तरफ से स्वास्थ्य विभाग में 304 पदों पर भर्ती करवाई जाएगी। 304 पदों में 152 पद स्टाफ नर्स, 76 पद फीमेल हेल्थ सुपरवाइजर और 76 ही पद फीमेल हेल्थ वर्कर्स के भरे जाने हैं। इन पदों को भरने के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव शुभाशीष पंडा की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। राज्य सरकार की तरफ से स्वास्थ्य विभाग में 304 पदों पर भर्ती करवाई जाएगी। 304 पदों में 152 पद स्टाफ नर्स, 76 पद फीमेल हेल्थ सुपरवाइजर और 76 ही पद फीमेल हेल्थ वर्कर्स के भरे जाने हैं। इन पदों को भरने के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव शुभाशीष पंडा की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 76 मॉडल हेल्थ वेलनेस सेंटर खोले जाने हैं। इनमें स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए 304 पद भरे जाएंगे और इन्हें भरने के लिए अनुमति दे दी गई है। गौर रहे कि इसी महीने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि प्रदेश में कुल 76 मॉडल हेल्थ वेलनेस सेंटर की स्थापना मंजूर हो। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों से आवेदन मांग रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा में मंत्री विधायकों की नींद एक सर्वे ने उड़ा रखी है। देखते क्यों उड़ी हुई है इनकी नींद। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों से आवेदन मांग रही है, दूसरी तरफ भाजपा में मंत्री विधायकों की नींद सर्वे ने उड़ा रखी है। सत्तारूढ़ दल जीतने की क्षमता रखने के लिए अलग अलग माध्यम से सर्वे करवा रहा है। पार्टी में चर्चा है कि कुल 3 तरह के सर्वे दिल्ली से हो रहे हैं। इसमें एक में कंपैरेटिव स्टडी की जा रही है, जिसमें भाजपा के अलावा अन्य दलों की संभावनाओं पर लोगों से पूछा जा रहा है। बाकी सर्वे चुनाव क्षेत्र विशेष आधारित हैं और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में मौजूद विकल्पों पर है। इन सर्वे में जिन चुनाव क्षेत्रों से कैबिनेट मंत्री भी हैं, वहां भी 3 चेहरों में से विकल्प पूछा जा रहा है। इसका ये अर्थ लगभग तय है कि अभी किसी का भी टिकट पक्का नहीं और यही वजह है भारतीय जनता पार्टी में इस चुनाव में टिकट को लेकर कई तरह के असमंजस हैं। पार्टी का कोर ग्रुप बहुत जल्दी बैठक कर रहा है और इस कोर ग्रुप में हर विधानसभा क्षेत्रवार उपलब्ध विकल्पों पर चर्चा हो रही है। यही रिपोर्ट सर्वे के लिए भी दिल्ली गई थी और इस पर अब दिल्ली से पार्टी अपना फीडबैक इकट्ठा कर रही है।
हिमाचल के 2 लाख पेंशनरों की जेसीसी से पहले लिस्ट फिर बदल गई है। राज्य सरकार ने इससे पहले 91 पेंशनरों को इस बैठक के लिए बुलाया था, लेकिन कुछ और संघों की तरफ से पत्र मिलने के बाद करीब 25 लोग और जुड़े जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। हिमाचल के 2 लाख पेंशनरों की जेसीसी से पहले लिस्ट फिर बदल गई है। राज्य सरकार ने इससे पहले 91 पेंशनरों को इस बैठक के लिए बुलाया था, लेकिन कुछ और संघों की तरफ से पत्र मिलने के बाद करीब 25 लोग और जोड़े जा रहे हैं। कुछ पेंशनर संघों ने सरकार से उन्हें इस बैठक से छोड़ देने की शिकायत की थी। मुख्यमंत्री कार्यालय से अब तक 20 और लोगों को शामिल करने के निर्देश मिल गए हैं, जबकि सोमवार को भी कुछ लोग ऐड हो सकते हैं। जेसीसी की बैठक 31 अगस्त को शिमला के सचिवालय में रखी गई है। इसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी उपलब्ध रहेंगे। इस बैठक के लिए अभी करीब 9 एजेंडा आइटम्स तय हुई हैं। जेसीसी का अध्यक्ष मुख्य सचिव RD धीमान को बनाया गया है। सभी प्रशासनिक सचिव इसके सदस्य हैं और मेंबर सेक्रेटरी फाइनेंस के स्पेशल सेक्रेटरी होंगे। राज्य के शिक्षा विभाग में शनिवार को शिक्षकों की प्रमोशन को लेकर काफी हलचल रही। टीजीटी से स्कूल लेक्चरर के लिए करीब 1000 शिक्षकों की प्रमोशन होनी है। शनिवार को शिक्षा मंत्री कार्यालय से 9 विषयों के शिक्षकों की प्रमोशन की लिस्ट को मुख्यमंत्री कार्यालय शाम को पहुंच गई है। देखें ये रिपोर्ट। राज्य के शिक्षा विभाग में शनिवार को शिक्षकों की प्रमोशन को लेकर काफी हलचल रही। टीजीटी से स्कूल लेक्चरर के लिए करीब 1000 शिक्षकों की प्रमोशन होनी है। शनिवार को शिक्षा मंत्री कार्यालय से 9 विषयों के शिक्षकों की प्रमोशन की लिस्ट मुख्यमंत्री कार्यालय शाम को पहुंच गई है। शिक्षा मंत्री कार्यालय में लगाए गए नियुक्ति के स्टेशन कई बार मुख्यमंत्री कार्यालय में बदल जाते हैं, इसीलिए अब सीएम ऑफिस से फाइल के आने का इंतजार है। उम्मीद है सोमवार को यह प्रमोशन लिस्ट निकल जाएगी। इस बारे में पहले ही हाईकोर्ट में केस चल रहा है, जिसमें राज्य सरकार को नोटिस हुआ है। इस केस की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया है कि डीपीसी पूरी हो गई है और लिस्ट जल्दी निकल सकती है। टीजीटी कैडर में नई नियुक्तियों के लिए भी खाली पदों की जरूरत है और इस प्रमोशन के बाद नई नियुक्तियों के लिए भी वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। टीजीटी के बाद हेडमास्टर की प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू होगी और इसके साथ ही कॉलेज प्रिंसिपल कैडर में भी प्रमोशन जल्द हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में लंपी वायरस का संक्रमण बेकाबू हो गया है। सरकार व विभाग के तमाम दावों व इंतजामों के बाद भी लंपी वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। लंपी वायरस से हर दिन 100 से ज्यादा पशुओं की मौत हो रही है। देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में लंपी वायरस का संक्रमण बेकाबू हो गया है। सरकार व विभाग के तमाम दावों व इंतजामों के बाद भी लंपी वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। लंपी वायरस से हर दिन 100 से ज्यादा पशुओं की मौत हो रही है। वहीं हर दिन हजारों पशु लंपी वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। पशुपालन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में लंपी वायरस से अब तक कुल 754 पशु लंपी वायरस से संक्रमित होने के कारण जान गंवा चुके हैं। वहीं 26,901 पशु लंपी स्किन डिजीज से संक्रमित हो चुके हैं। लंपी वायरस का संक्रमण प्रदेश के 9 जिलों में फैल चुका है। इन जिलों में शिमला, कांगड़ा, सिरमौर, ऊना, मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन और चंबा जिला शामिल है। लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर और मंडी जिला में लंपी वायरस का अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। पशुपालन विभाग की तरफ से प्रदेश में अभी तक कुल 59,094 पशुओं को लंपी वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने जनवरी माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिरोजपुर दौरे में हुई सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक स्वाभाविक नहीं बल्कि सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा थी। देखें और क्या कहा है भाजपा नेता ने। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने जनवरी माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिरोजपुर दौरे में हुई सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक स्वाभाविक नहीं बल्कि सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा थी। एक प्रोटोकॉल के तहत जिस राज्य में प्रधानमंत्री जाते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मौके पर उपस्थित रहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पंजाब पहुंचे तब राज्य सरकार के ये तीनों प्रमुख अनुपस्थित रहे। आखिर इसके पीछे क्या वजह थी? यह किसका षड्यंत्र था? मौसम खराब होने के बाद जब एसपीजी ने डीजीपी से वैकल्पिक रूट की सुरक्षा की जानकारी ली तब डीजीपी ने कहा था वैकल्पिक रूट पूरी तरह सुरक्षित और सैनिटाइज्ड है। राज्य सरकार से इस आश्वासन के बाद एसपीजी ने वैकल्पिक रूट पर जाने का फैसला लिया। जब भी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी प्रधानमंत्री के साथ नहीं गए, उनकी गाड़ियां प्रधानमंत्री के काफिले में थी किंतु वे नहीं थे।
यह सवाल बार बार उठ रहा है और उठता रहेगा कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा की गई। दिव्य हिमाचल ऑर्गेनाइजेशन में करियर ओरिएंटेड यानी कि भविष्य उन्मुख कैंडिडेट्स के लिए कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं। पोजीशंस हैं मैनेजर, सीनियर एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और एग्जीक्यूटिव इन सर्कुलेशन डिपार्टमेंट। हमें तलाश है कुछ टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स की। एम्प्लॉय को यहाँ अच्छा वातावरण, एक्सपोजर, लर्निंग और एक अच्छा पैकेज दिया जाएगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आज ही अपना CV मेल करें jobs@divyahimachal.com पर या कांटेक्ट करें सर्कुलेशन हेड दिव्य हिमाचल से 9318049241 इस नंबर के माध्यम से। बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुए स्कूलों की मरम्मत व निर्माण के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से बजट मुहैया करवाया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने जिला भर के स्कूलों से नुकसान का आकलन करवाकर इसकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेजने के निर्देश जारी किए हैं। बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुए स्कूलों की मरम्मत व निर्माण के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से बजट मुहैया करवाया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने जिला भर के स्कूलों से नुकसान का आकलन करवाकर इसकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेजने के निर्देश जारी किए हैं। इसके बारे में सभी स्कूल और कॉलेज प्रिंसिपल को उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। हाल ही में हुई बारिश के कारण अलग अलग स्कूलों को नुकसान हुआ है। कांगड़ा के जयसिंहपुर में कॉलेज का भवन बारिश के बीचों बीच फंसकर रह गया था और भवन के चारों तरफ पानी भर गया था। बारिश के कारण जहां कई स्कूलों के खेल के मैदान की चारदीवारी गिर गई है, वहीं कई स्कूलों के आगे लगे डंगे गिरने की भी सूचना मिली है। यही नहीं, कई स्कूलों के पास भूस्खलन होने के कारण इसके भवनों को खतरा हो गया है। शिक्षा विभाग ने ऐसे स्कूलों से नुकसान का आकलन करवाकर रिपोर्ट शिक्षा निदेशक कार्यालय प्रेषित करने के निर्देश जारी किए हैं। आइए देखते हैं मौसम का हालचाल। हिमाचल प्रदेश में कल से फिर मानसून के सक्रिय होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अनुमान लगाया है कि प्रदेश में रविवार को प्रदेश के 7 जिलों में तेज बारिश होगी। इन जिलों में शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, सोलन, सिरमौर और शिमला जिला शामिल है। इन जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए स्थानीय लोगों व पर्यटकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। सरकार की तरफ से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि प्रदेश में भारी बारिश के कारण नदी नालों में फ्लैश फ्लड आने की आशंका है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। राज्य भर में 51 सड़कें, 27 बिजली ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं। इनमें अधिकांश सड़कें बीते 5 दिन से बंद हैं। शनिवार को भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्की बारिश दर्ज की गई। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर। मणिमहेश हड़सर मार्ग पर कपूरथला के बुजुर्ग का शव बरामद, पुलिस ने भरमौर बुलाए परिजन। शक्तियां बहाल न होने से बाजारों में खाद्य पदार्थों सहित फल सब्जियों की चेकिंग नहीं कर पा रहे खाद्य व आपूर्ति विभाग के अधिकारी। मणिकरण घाटी के कसौल में नेपाली से 1 किलो 214 ग्राम चरस बरामद, पुलिस की SIU टीम ने गिरफ्तार किया युवक। दाड़ला घाट में बागा कंधर मार्ग पर बड़ा सड़क हादसा टला, पहाड़ी से टकराई गाड़ी, सवार 24 स्कूली बच्चों को आई हल्की चोटें। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें। शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।